हेलो गाइस, माई सेल्फ ओमकार और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीओसी। पीओसी से रिलेटेड जेईई मेंस और यूपीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आज हम इसको इजी वे में समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि इसको दोबारा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। आज हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में कैसे डिफरेंस करें इसके बारे में जानेंगे। गाइस सबसे पहले इसके लिए हम पहले जो है रिएजेंट लेते हैं और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में। देखिए जो हमारा पहला रिएजेंट है वो है ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर को जब एल्केन में 2 से 3 बूंद डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता है। यही बात जब एल्कीन में ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो उसको डिकलराइज कर देता है। और सेम लॉजिक यही जो है एल्काइन के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रोमीन कैसे एल्कीन के साथ रिएक्शन कर कर कौन सा कंपाउंड बना रहा है, और आप समझ सकते हैं एल्काइन भी उससे रिएक्शन कर ले रहा है, इसलिए वो उसको डिकलराइज कर देते हैं। पर एल्केन कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसकी वजह से आपको कोई कंपाउंड इससे बनता हुआ नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस करते हैं ब्रोमीन वाटर के थ्रू। ब्रोमीन वाटर क्योंकि गुलाबी कलर का होता है ब्रोमीन वाटर, तो डिकलाइज कर देते हैं एल्कीन और एल्काइन भी, और एल्केन जो है कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो आते हैं दूसरा रिएजेंट, बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। बेयर रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमिनोफोर। इसके साथ एल्केन इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। एल्कीन के बारे में क्या होता है? एल्कीन जो है उसका पर्पल कलर जो है ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। सेम एल्काइन भी वही रिएक्शन करता है जो एल्कीन करता है। तो आपने जाना कि कैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस कर सकते हैं। कौन कौन से रिएजेंट लिए थे हमने? ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट। इसके थ्रू आप एल्केन को डिस्टिंग्विश करते हैं एल्कीन और एल्काइन के बीच में। तो अब हम जानेंगे एल्कीन और एल्काइन के बीच में कैसे डिफरेंस करेंगे। तो गाइस हम एल्कीन और एल्काइन के बीच में अब डिफरेंस सीखेंगे। तो कैसे? एल्कीन जो है NOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, जबकि एल्काइन NOH के साथ रिएक्शन देता है। और अब हम जानेंगे कि क्यों रिएक्शन देता है। जब हम बात करते हैं टर्मिनल एल्काइन की, तो जब टर्मिनल एल्काइन में कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है वह एसिडिक नेचर का होता है। इसे एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं। वे कार्बन जो sp कार्बन के थ्रू डायरेक्ट जुड़े वे हाइड्रोजन जो sp कार्बन के थ्रू जुड़े होते हैं उन्हें एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। एसिटिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। ये चूंकि बेसिकली आयनिक नेचर का होता है, एसिटिक होने की वजह से सोडियम के साथ वो रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है जिसे कहते हैं डाई सोडियम एसिटाइलाइड। और इसके थ्रू आप एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस कर सकते हैं। और हम अब जानेंगे कि एल्काइन और टर्मिनल एल्काइन में डिफरेंस करना। टॉलन रिएजेंट और क्यूप्रस अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जो है टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन देता है, पर बाकी एल्काइन के थ्रू नहीं देता है। टर्मिनल एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है लास्ट में हो, जैसा कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये टर्मिनल एल्काइन। तो टॉलन रिएजेंट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड केवल टर्मिनल एल्काइन के थ्रू रिएक्शन देते हैं और YPPT देते हैं। तो इससे आप एल्काइन और एल्कीन में अंतर भी समझ सकते हैं। अगर आपको एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस करना है तो भी आपको टॉलन रिएजेंट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एंड अमोनिकल
क्यूप्रस क्लोराइड। ये हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और जब सोडियम मेटल का रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन के थ्रू कराते हैं तो हाफ मोल हाइड्रोजन गैस इजेक्ट होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन के साथ 1 मोल सोडियम मेटल हाफ मोल हाइड्रोजन गैस इजेक्ट कराता है। जैसे कि आप इसको तो जानते ही होंगे, ये एसिटिक एसिड, इसका हाइड्रोजन सोडियम मेटल के 1 मोल के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाफ मोल हाइड्रोजन इजेक्ट कराता है। सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोजन जब 1 मोल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाफ मोल हाइड्रोजन गैस इजेक्ट करता है। वे हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इसके थ्रू जुड़े हों वो भी एक्टिव हाइड्रोजन की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी जब रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ तो हाफ मोल हाइड्रोजन रिजेक्ट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत इजी वे में आज समझाया जाएगा। और ये कुछ आपके पास एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने शो किए हैं जिसके थ्रू आप और ही ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब अल्कोहल है तो भी हाफ मोल हाइड्रोजन इजेक्ट कर रहा है, एमिनो ग्रुप है तो भी हाफ मोल हाइड्रोजन इजेक्ट कर रहा है, और ये थायोल ये भी हाफ मोल हाइड्रोजन इजेक्ट कर रहा है। तो ये आप याद रखिए, ये सारे ग्रुप जब सोडियम मेटल के 1 मोल से रिएक्शन करते हैं तो हाफ मोल हाइड्रोजन जो है इजेक्ट करते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जब हम एसिडिक हाइड्रोजन के थ्रू जैसे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमें 1 मोल मीथेन मिलता है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में समझ पा रहे होंगे, एल्काइल ग्रुप हो गया उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, सल्फोनिक एसिड हो गया उसमें हाइड्रोजन है, एसिटिक एसिड है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जितने भी एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन हैं वे जब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो 1 मोल मीथेन गैस रिजेक्ट करते हैं। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। हम इस पर अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड व्हेन फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एग्जिस्ट ऑफ सोडियम मेटल। जब हम सोडियम मेटल के एग्जिस्टेंस में रिएक्शन कराते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ तो कितने वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस इजेक्ट करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन इसे कहते हैं। तो 1 सोडियम मेटल कितने एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, हाफ मोल हाइड्रोजन एटम जो है 1 मोल सोडियम मेटल जो है इसको इजेक्ट करता है। तो हमें काउंट करना पड़ेगा कि इस कंपाउंड में कितना मोल हाइड्रोजन है। तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन हमें मिले, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन मिले हैं। तो जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कितने मोल हाइड्रोजन होंगे, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एक मोल सोडियम से हाफ मोल हाइड्रोजन, तो 8 मोल सोडियम से 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर, पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ मीथेन विल बी लिबरेटेड
व्हेन फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एग्जिस्ट ऑफ CH3MgI, यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के एग्जिस्टेंस में जब हम इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कितना मोल मीथेन हमें मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सोडियम मेटल, जितना मोल हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे CH3MgI के साथ, जब इस कंपाउंड का रिएक्शन, सॉरी सोडियम मेटल नहीं, जब हम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ इस कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें कितना मोल मीथेन मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कितने हो जाएंगे, 8 मोल ऑफ CH3MgI। नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मीथेन, मैंने आपको इसके पहले बताया चुका है कि जितना नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो उतने ही मोल हमें मीथेन गैस प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के साथ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।